हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज का दिन और आज के दिन का आपके सामने पहला वर्ड ये सामने रहा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला वर्ड आज के दिन का अक्यूज। ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं एज ए फॉर्म ऑफ सिनोनिम। आज उसको यूज करना है। ठीक है, देखते हैं अक्यूज का मतलब क्या होता है। आप इसको प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा। मतलब क्या होता है? किसी पर दोष लगाना। आप देखिए, सारे लोग इस पर फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ यही व्यक्ति है, इसने ही ऐसा काम किया है। मतलब क्या कर रहे हैं? इसको दोष लगा रहे हैं। इस व्यक्ति पर दोष लगाया जा रहा है या दोषारोपण किया जा रहा है। अक्यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये एक वर्ब है, ध्यान रखिएगा। टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, ये कहना कि किसी ने कोई चीज गलत किया है। और ब्रोकन द लॉ, या किसी कानून को तोड़ा है। ठीक है, किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना, कानून तोड़ना, तोड़ने का दोषी ठहराना किसी को कि भाई इसने क्या किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रैफिक का उल्लंघन कर दिया, तो आप अक्यूज हो गए, आप पे दोष लगाया गया, आपने किसी लॉ को तोड़ा है। ठीक है, इंडिक्ट करना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभियोग लगाना, ब्लेम करना किसी को, ये शब्द से आप रूबरू तो होंगे ही। किसी पर चार्ज लगाना, इल्जाम लगाना। किसी को प्रोसिक्यूट करना, मुकदमा करना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी को प्रोसिक्यूट करना। और स्यू करना, यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वन वर्ड में सारे के सारे पूछे जाते हैं। किसी को सू करना मतलब किसी पर मुकदमा चलाना, या किसी को प्रोसिक्यूट करना, किसी पर मुकदमा चलाना। क्लियर? एंटोनिम की बात करेंगे तो यहां पे दोष लगाया जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। तो सारे के सारे यहां पॉजिटिव वर्ड होंगे। देखिएगा, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड होंगे। एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना। मुझे कमेंट में बताइएगा इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, मैंने आपको बताया है। एक्सोनरेट करना मतलब क्या? किसी को भार मुक्त करना, फ्री करना। ठीक है, डिफेंड करना, किसी को बचाना। यहां पे आप अक्यूज कर रहे हैं, यहां आप डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने देश को डिफेंड करते हैं। विंडिकेट करना एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। साबित कर देना, कोई चीज साबित कर रहे हैं आप, यहां पे अक्यूज किया जा रहा है, यहां साबित कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एक्सकल्पेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। क्या? किसी को सफाई देना। सफाई कब देते हो आप? जब आप सफाई कब देते हैं? सीधी सी बात है, जब आप गलती नहीं करते हैं। अगर आप अक्यूज होंगे तो सफाई क्यों देंगे? ठीक है ना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया गया। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अक्यूज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एजिटेट क्या है? किसी को उत्तेजित करना। ये देखिए, ये क्या कर रहा है व्यक्ति? एजिटेट कर रहा है। इसके पीछे जितने लोग हैं इसको क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे, ये बंदा जो है सारे के सारों को एजिटेट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? मतलब क्या कर रहा है? ये उकसा रहा है, उसको उत्तेजित कर रहा है किसी तरह के विद्रोह के लिए। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। टू मेक अदर पीपल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग सो दैट दे वांट टू हेल्प यू अचीव इट। इसका सीधा सा मतलब है किसी विषय पर कोई आंदोलन करना। मतलब टू मेक अदर पीपल, दूसरों को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करवाना, ताकि वो आपको उस चीज को पाने में हेल्प करें, उस चीज को अचीव करने में। मतलब किस कारण से आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, है ना। कुछ आंदोलन बेसिकली होता क्यों है? किसी चीज को अचीव करने के लिए होता है। तो ये उसी सेंस में कहा जा रहा है। किसी को अपसेट करना, अपसेट इन द सेंस कैसा? जब कोई एजिटेट होता है तो बेसिकली क्या परेशानी तो होती है ना। तो ये परेशान उस सेंस में हो गया। कंसर्न, कोई चिंता, आपको चिंता है किसी चीज को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, तभी तो उस पर एजिटेट, तभी तो आंदोलन किया जाता है ना। आपने देखा होगा एसएससी, यूपीएससी, इनके कई आंदोलन वगैरह होते हैं जब इनके साथ किस तरह की एनॉमलीज होती हैं। ट्रबल, कोई परेशानी, मुसीबत में होता है तब तो इंसान करता है ये सब चीज। परटर्ब, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। व्याकुल करना किसी को, परटर्ब, डिस्टर्ब करना। जब वो डिस्टर्ब होते हैं, परटर्ब्ड होते हैं, तब जाकर के वो चीज करते हैं, क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, एजिटेट होते हैं। रफल मतलब किसी को चिढ़ाना, चिढ़ाना इन द सेंस कैसा? जब आप क्या है? एजिटेट हैं, बिल्कुल गुस्से हैं, आप उत्तेजित हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो बेसिकली रफल है, चिढ़े हुए हैं, तभी तो किसी चीज को लेकर चिढ़े हुए हैं आप, तब तो आप एजिटेटेड हो गए। एक तरह का नेगेटिव वर्ड, यहां सारा का सारा आपको पॉजिटिव वर्ड मिलेगा। सेटल मतलब किसी चीज का निपटारा करना, कहते हैं ना उसका सेटलमेंट कर दीजिए, निपटारा कर दीजिए, वही फ्री हम भी फ्री। सूद, शांत करना। इसके साथ आप लिख सकते हैं एक और वर्ड, काम, किसी को काम डाउन करना, शांत करना। कंपोज, कोई शांत व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। अलय, अलय मतलब होता है, ये वर्ड पहले भी आप देख चुके हैं, कोई चीज कम कर देना, है ना। किसी चीज को क्या कर रहे हो आप? कम कर रहे हो। क्वाइट मतलब शांत।
यहां पे आप हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल, आंदोलन में क्या चुपचाप तो होता नहीं है, हल्ला तो होता ही है, शोरगुल तो होता ही है, उस सेंस में आपने क्वाइट कहा। इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विथ हिम, इट जस्ट एजिटेट्स हिम इवन मोर, मतलब अगर मैं उससे समस्या के बारे में बात करता हूं तो वह और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। एडवर्सिटी, आपदा, एक व्यक्ति खड़ा है, देखिए हर तरफ से यहां पेड़ सूखे हुए हैं, ऊपर से मौसम घिरे हुए हैं, मतलब बिल्कुल परेशान है, आपदा में है, चिंतित है, टेंशन में है, आपदा को लेकर के, मतलब विपत्ति में है अगर मैं कहूं आपसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, नाउन है, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, नाउन हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, समस्याएं, मुसीबतें, विपत्तियां, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, एडवर्सिटी ही होती हैं। मिस सिनोनिम की आप बात करेंगे तो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, बिल्कुल। ट्रेजेडी, कहते हैं ना एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, कोई त्रासदी हो गई, ठीक है। हार्डशिप, आपने ये वर्ड सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस किया है, कठिनाइयों को फेस किया, तब मैं यहां तक आके पहुंचा हूं। माइजरी मतलब क्या होता है, कष्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड। डिजास्टर मतलब कोई तरह की विपत्ति आ जाती है, ठीक है। एंटोनिम एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड होंगे। लक, भाग्य। अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर। फॉर्च्यून मतलब क्या है, आपकी तकदीर बहुत अच्छी है, कहते हैं ना किस्मत वाला है फॉर्च्यून। सक्सेस, सफलता। और सेरेंडिपिटी, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। किसी पे क्या है, नसीब किसी का अच्छा, सेरेंडिपिटी। यहां पे कठिनाई है, वहां पे उसका नसीब है। ही शोड करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस दिखाया, मतलब विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, यहां पे एडवर्सिटी का फॉर्म हुआ। क्लियर है, समझ गए आप लोग। एफिनिटी, प्रोनाउंस आप इस प्रकार करेंगे, मतलब आत्मीयता। आत्मीयता मतलब क्या होता है, अपनापन। देखिए दोनों में कितना अपनापन है, दोनों की स्माइली बता रहा है कि क्या है, बिल्कुल उसमें एक एफिनिटी है उनके रिलेशनशिप में, आत्मीयता है, मतलब उनके संबंध में, उनके रिलेशनशिप में क्या है, एफिनिटी मतलब आत्मीयता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, ये नाउन होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू लाइक एंड अंडरस्टैंड समबडी समथिंग, यूजुअली बिकॉज यू फील सिमिलर टू देम इन सम वे, मतलब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि आप किसी को समझ रहे हैं, सामने वाले को, स्पेशली खास तौर पर जैसा वो समझ रहा है, तभी तो दोनों के अंदर संबंध अच्छे हो गए, जैसा वो समझ रहा है वैसा आप भी समझ रहे हैं, मतलब दोनों के थॉट्स प्रोसेस मिल रही हैं। सहज लगाव या पसंद की प्रबल भावना, प्रायः किसी से समानता अनुभव होने से उत्पन्न होना, मतलब जैसे होता है ना कि आप जो चीज फील कर रहे हैं वही सामने वाला करने लगे तो अपनापन सा लगता है ना, वही होती है एफिनिटी। क्लियर। आप बात करेंगे सिनोनिम की, एम्पैथी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, मतलब सहानुभूति। सहानुभूति आप किन के साथ दिखाते हैं, जो अपनापन होता है ना, जिनके साथ आप अपनापन शो करना चाहते हैं, तब तो सहानुभूति आप दिखाते हैं। रैपर्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड में पूछा जाता है। घनिष्ठता, किसी से घनिष्ठता है, एफिनिटी है, मतलब किसी से क्या होगी, घनिष्ठता हो गई। सिंपथी, दया भाव। एम्पैथी और सिंपथी का ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पूछा जाता है। सिंपथी मतलब भी क्या, किसी के लिए दया भावना शो करना, आप उसको अपनी तरह समझते हैं तब तो दया भाव शो करते हैं, किसी के लिए दया भाव नहीं आता है, हर किसी के लिए नहीं आता है। जब आप किसी को अपना समझते हैं, लगता है कि हाँ उनके साथ बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ खड़े रहते, तो ये सारे भाव क्या दिखाते हैं कि आप उनको अपना समझ रहे हैं, फीलिंग आप अपनी तरह शेयर करते हैं। तो एफिनिटी के सेंस में क्या, अकॉर्ड, सहमति, ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और हार्मनी, मतलब सामंजस्य या हार्मनी का मतलब होता है किसी के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। ये पॉजिटिव वर्ड हुआ, सारा का सारा नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। देखते हैं। डिस्टेस्ट, कोई अरुचिकर, जिसमें आपको पसंद नहीं है, यहां पसंद है, यहां डिस्टेस्ट कर रहे हो आप। एवर्जन, ये पहले आप वर्ड पढ़ चुके, घृणा करना किसी से। डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। डिटैचमेंट, किसी से अलग हो जाना, पार्ट कर लेना किसी से। और न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष। निष्पक्षता समझते हैं ना आप, है ना, बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से, इम्पार्शियल भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या है, यहां पे किसी को लाइक करता है, अपना मानता है, यहां पे इम्पार्शियल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, उस सेंस में होता है। He had a special affinity with horses. घोड़ों से उनका एक विशेष लगाव था। लगाव मतलब एफिनिटी, अपनेपन के सेंस में हुआ, ठीक है। अजाइल, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, एक्टिव, याद होना चाहिए आपको। उस एक्टिव में मैंने आपको इसका सिनोनिम बताया था। अजाइल मतलब होता बहुत ही फुर्तीला। देखिए
ये स्टीपल चेस कर रहा है, स्टीपल चेस जानते हैं ना क्या होता है, तो कितना फुर्तीला है, देख के लग रहा है बिल्कुल अजाइल है ये, एनर्जेटिक है ये, एक्टिव है ये। अजाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है, मतलब अगर मैं कहूं ये किसी ना किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली, जो आसानी से मूव कर ले, या क्या बोलते हैं, हां क्विकली और इजिली, बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसानी से क्या कर ले, मूव कर ले, मतलब कुल मिला के फुर्तीला जिसे आप कहते हो। बात करेंगे आप साइनों की इसके, तो निम्बल एक अच्छा वर्ड, पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं, मतलब चुस्त व्यक्ति। अगर कोई निम्बल है तो मतलब क्या है, चुस्त है, तो मतलब क्या हुआ, एक्टिव हुआ। सपल अच्छा वर्ड है, लचीला, कोई चीज सपल है मतलब क्या है, लचीली है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो आप इसमें। एक्रोबैटिक मतलब कलाबाजी करना, एक्रोबैटिक कौन करता है, कलाबाजी कौन करता है, जो एक्टिव होता है, सब तो नहीं कर पाते, आप तो नहीं कर पाते, है ना। डेक्सटेरस मतलब कोई चुस्त व्यक्ति, डेक्सटरस है, डेक्सटरस, एम्बी डेक्सटरस, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। डेक्सटरस मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं जो दक्ष है, एफिशिएंट है, चुस्त है, दुरुस्त है, उसे डेक्सटरस कहा गया। डेफ्ट मतलब कुशल, कुशल इन द सेंस कैसे, कि कोई व्यक्ति अजाइल है मतलब बिल्कुल फुर्तीला है, तो कुशलता तो उसके अंदर आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है, तो उस सेंस में ये डेफ्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। एक तरह का पॉजिटिव वर्ड, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वर्ड। क्लमजी बहुत ही भद्दा, फूहड़ जैसा, क्लमजी है, कहते हैं ना कि बहुत क्लमजी टाइप का बंदा है, मतलब बिल्कुल फूहड़ सा है, भद्दा सा रहता है, ठीक है। लंबरिंग वर्ड ध्यान रखिएगा, मतलब अव्यवस्थित, अव्यवस्थित कोई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज लंबरिंग है मतलब व्यवस्था में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, बिल्कुल अस्त व्यस्त सा है। ऑकवर्ड वो वर्ड आपने पढ़ा होगा, बोला भी, यूज भी किया होगा। भद्दा आप इसके साथ वियर्ड भी लिख सकते हैं, वियर्ड भी लिख सकते हैं आप। रिजिड मतलब कठोर, कठोर किस सेंस में, यहां बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, यहां बहुत रिजिड है। गौकी बेढब, ये अच्छा वर्ड है, बेढब मतलब बहुत ही बेकार या बेढब सा तरीका, उसे कहते हैं क्या, गौकी, ठीक है। माई फिंगर्स आर नॉट एज एजाइल एज दे यूज टू बी, मतलब मेरी उंगलियां पहले जितनी फुर्तीली नहीं रही जितनी पहले थी। एज के साथ एडजेक्टिव देन एज, ये ग्रामर में पढ़ाया जाता है। खैर, तो समझ गए आप मेरी बात। अजाइल का मतलब एडजेक्टिव मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म इसका बता ही दिया। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल इसी उमंग इसी जोश के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।